नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों को जो झारखंड में चौकीदार का बहाली निकला है, जो कि गोड्डा जिला से निकला है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, प्लस आप लोग को इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो विज्ञापन संख्या है 1/2024 और जो ये चौकीदार की बहाली निकला है, इसको जो आप आवेदन कीजिएगा, ये लास्ट तारीख है 15/3/2024, यानी 15/3/2024 तक में जो गोड्डा उपायुक्त महोदय हैं उन तक ये जो आपका फॉर्म है जो अप्लाई कर रहे हैं ये उन तक पहुंच जाना चाहिए। अगर इस तारीख तक नहीं पहुंचता है तो आपका जो भी आप आवेदन करते हैं वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग 15/3/2024 से पहले यानी 15 मार्च 2024 से पहले आपको आवेदन कर उन तक पहुंच जाना चाहिए, यानी उपायुक्त महोदय तक। तो दोस्तों हम आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसमें आपको टोटल जो पद मिलेंगे 276 पद मिलेंगे और जो वैकेंसी है अनारक्षित के लिए 135 है। इसके बाद आपका 67 है आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके बाद ये शून्य तो सीट ही नहीं है अनुसूचित जाति का। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है और जो अन्य कोटा से आते हैं उसके लिए 28 सीट है। तो टोटल आपका 276 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें एक कॉलम जो सरकार ने दिया हुआ है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मार्गदर्शन प्राप्त होने अन्य न्यायालय विभाग के आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आशंक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। तो ये चीज दर्शा दिया है कि अगर चाहेगी सरकार तो इसको रद्द भी कर सकती है। ठीक है, तो आरक्षण का जहां तक बात आता है तो झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफसिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण भी इसमें लागू होगा। इसके बाद आरक्षण में आपका क्षैतिज आरक्षण रहेगा, जैसे आपका पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, जो युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से, यानी खेलकूद कोटा से 2% का उसमें आपको छूट मिलता है। निःशक्त के लिए 4%। इसके बाद आरक्षित कोटा के लिए 2%। इसके बाद महिलाओं के लिए 5% ये छूट मिलता है। जिसमें कि आप रिक्त पदों का विवरणी तथा बीट संख्या, ग्राम नाम सहित आपको जो नेक्स्ट में दिखा दूंगा वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। और अगर ये चीज नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10th पास, यानी वो भी जो 10th आप कीजिएगा झारखंड राज्य से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे राज्य से आप किए हुए हैं। दूसरे राज्य से अगर आप करते हैं मैट्रिक तो वो आपका मान्य नहीं होगा, यानी आपको झारखंड राज्य से ही मैट्रिक किए हैं तभी आपका मान्य होगा। और जो इसमें उम्र सीमा दिया गया है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए और जो अधिकतम उम्र सीमा है अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और महिला अनारक्षित, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष दिया गया है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष दिया गया है। और नोट में यहाँ दिया गया है, पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। यानी जो व्यक्ति पहले से चौकीदार के पद पे थे, जो कि 1 साल 2 साल 4 साल कार्य किए हुए हैं, फिर उनको हटाया गया है किसी कारणवश, तो उन लोगों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी उम्र के हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उसको कुछ छूट भी दिया जाएगा। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या छूट आपको
मिलता है। जैसे आपका अभ्यर्थी जो है, जो भी अभ्यर्थी होंगे, उसका जो आयु की गणना होगा वो 1/8/2023 से होगा। ठीक है, 1/8/2023 से ही आपका जो आयु की गणना है वो किया जाएगा, आपका न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु। ये 1/8/2023 में आपका 18 साल हो जाना चाहिए न्यूनतम आयु, और अधिकतम आयु जैसे मान लीजिए आप अनारक्षित से हैं तो 35 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे आपको मैं बता देता हूँ। जो छठा पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी जिस बीट क्षेत्र से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उस बीट क्षेत्र का आपका स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे बीट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बता देते हैं कि जो फॉर्म भरना है वो दूसरे जगह का भी फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उस बीट का भी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो उस बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी उस बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सातवां पॉइंट है आपका, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो सभी जानते ही हैं कि साइकिल चलाने। इसके बाद चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उसका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा और सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि जो भी आप लोग का नियुक्ति होगा तो जिस क्षेत्र में आप भरिएगा उसी क्षेत्र में ही आपका जो नौकरी है वो होगा, और उसका मतलब इधर उधर अदला बदली नहीं किया जाएगा। ये चीज क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और जो इसका नियुक्ति प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने पहले ही बताया था कि उपायुक्त के कार्यालय में आपको जमा करना है, वो बाय पोस्ट जमा करना है। स्पीड पोस्ट से आप कर सकते हैं जाकर के, जिसमें कि दूसरा आपका जो परीक्षा भी इसमें होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा 50 अंकों का। ठीक है, इसके बाद वो जो 50 अंक होगा जिसमें कि आपका जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना है। यानी आप 30% नंबर ले आते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड जैसे कि दौड़ होगा और आपका जो शारीरिक माप होता है वो सब जांच टोटल हो जाएगा, तब आप क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि शारीरिक माप में आपका जो आएगा, सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई हाइट होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 155 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर है। हाइट कम ही दिया गया, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका शारीरिक जांच में आपका लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं ग शारीरिक माप अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। यानी आपका मेडिकल भी होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को 1 मील के दौड़ में भाग लेंगे। यानी 1 मील का आप लोग के लिए दौड़ रखा गया है जिसमें कि आप लोग को दौड़ना है। ठीक है, जैसे दौड़ में भी आपको पॉइंट मिलेगा। अगर पुरुष के लिए है 5 मिनट या पहले, यानी 5 मिनट से पहले या 5 मिनट तक में अगर आप 1 मील का दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक, यानी 6 मिनट तक, यानी 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर आप 6 मिनट के बाद कंप्लीट करते हैं तो आपको निर्हित समझे जाएंगे, यानी आपको नहीं लेगा। ठीक है, इसका महिलाओं के लिए है 8 मिनट या पहले, यानी 8 मिनट या 8 मिनट से पहले कर लेते तो 20 अंक मिलेगा। 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक, यानी 10 मिनट तक अगर आप कर लेते हैं, 8 मिनट और 10 मिनट के बीच में करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। उसके बाद करते हैं तो आपको नहीं लेगा। इसके बाद आप एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित होगा। यानी उपायुक्त की अध्यक्षता में ही सारा चीज ये होने वाला है। और जो 11वां पॉइंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो भी पहले यानी पहले से कार्य कर रहे थे चौकीदार, उसमें पहले वेतन भी लिए हैं, काम भी किए, लेकिन उन लोगों को किसी कारणवश उनको हटाया गया है, तो जो 1 वर्ष अगर काम किए हैं तो उसको 2 अंक मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अधिकतम यानी आपको 20 अंक यहाँ पर मिलेगा। यानी 1 वर्ष अगर आप काम किए हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, अगर आपने 10 वर्ष काम किए तो 20 अंक, यानी अगर 11 वर्ष भी किए हैं तो आपको 20 ही अंक मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही है। इसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेगा सूची बनेगा, ये आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत एवं शारीरिक जांच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चिकित्सा प्रशिक्षण, नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और सरकार सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु शारीरिक एवं मानसिक मापदंड के आधार पर अभ्यर्थी को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किए जाएंगे। यानी आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद ही आपका नियुक्ति होगा। चौकीदार के पद पर बहाली परीक्षा आधार पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का एक आपका परीक्षा की अवधि रहता है, जिसमें कि अगर किसी चौकीदार का सेवा परीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाया गया, अगर अच्छा काम अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए और 1 साल का टाइम बढ़ाया जाएगा। अगर 3 साल के अंदर भी आप अगर संतोषजनक कार्य नहीं करते हैं तो आपको इससे हटा भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 साल के लिए आपको अच्छे तरीके से कार्य करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, नहीं तो आपको यहाँ असंतोषजनक अगर कार्य करते हैं तो आपको हटा भी सकता है। तो ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। प्रशिक्षण जो होगा परीक्षा की अवधि के दौरान ही होगा। इसका संपुष्टि, परीक्षा अवधि प्रशिक्षण की सफलतापूर्ण के बाद सेवा संपुष्ट की जा सकती है। यानी आपका जब 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको फिर कभी हटाया नहीं जा सकता। ये चीज़ पूरा क्लियर ही मेंशन है कि आपको नहीं हटाया जाएगा। और चौकीदार का जो वेतनमान होगा वो ग्रेड पे जो होगा 1800 रुपये होगा। तो इसके बाद आपका आवेदन करने का प्रक्रिया मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आपको जो इसमें दास्तेवाज आपको जो देने हैं, जो इसमें आपको 5 दास्तेवाज देंगे, तो आपका 100 अभी प्रमाणित, यानी आपको उसके नीचे में जो आप फोटोस्टेट पेपर लगाते हैं उसके नीचे में आपको सिग्नेचर कर देना है। अपना सिग्नेचर करके ही पेपर को जमा करना है, जिसमें कि आपका अंक पत्र यानी प्रमाण पत्र आपको देना है, जो आप मैट्रिक इंटर जो भी आप पढ़े हुए हैं उसका आपको मार्कशीट देना है, फोटोस्टेट। इसके बाद आपको सक्षम पदाधिकारी निर्गत स्थान निवासी प्रमाण पत्र भी आपको देना है। इसके बाद जन्म तिथि संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट दे रहे हैं तो उसमें जन्म तिथि अंकित रहता ही है, तो वो जन्म तिथि अंकित रहना उसमें अनिवार्य है। जो आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र देते हैं वो भी आपको देना है। इसके बाद सक्षम पदाधिकारी यानी थाना प्रभारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, जो आचरण प्रमाण पत्र आपको देना है, थाना प्रभारी के द्वारा निर्गत किया हुआ आचरण प्रमाण पत्र देना है। इसके बाद आपको 100 अभी प्रमाणित तो 4 पासपोर्ट साइज का फोटो देना है। ठीक है, 4 फोटो आपको इसमें देना है। इसके बाद अब जो अभ्यर्थी हैं जो आवेदन कर रहे हैं फॉर्म को, लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या को भी लिखना है। इसके बाद आवेदित पद का नाम लिखना है, बीट संख्या भी लिखना है, अंचल का नाम लिखना है एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करें। यानी थाना का नाम भी लिखना है, अंचल का भी नाम लिखना है, बीट संख्या भी लिखना है, आवेदित पद का भी नाम लिखना है और विज्ञापन संख्या भी लिखना है। ठीक है, अगर आप कहीं दूसरी जगह जमा कर देते हैं तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको आवेदन जो करते हैं वो बंद लिफाफा में आपको करना है और डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। इसका जो godanik.in है, इस वेबसाइट पे आप जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। इसका तो परीक्षा शुल्क आपका निःशुल्क है, इसमें पैसा नहीं लगेगा। और जो परीक्षा का तिथि है वो आपको स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से
आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका दिनांक 15/3/2024 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी 15 मार्च 2024 के बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो आपको फॉर्म भेजना है उसका मैं पता ये जो क्लियर ही मेंशन है, उपायुक्त गोड्डा, जिला सामान्य शाखा समरालय गोड्डा, पिन कोड 814133। इस पे आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है, इस जगह पे ही आपको फॉर्म को भेजना है। तो ये पूरा क्लियर आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है और क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ पर स्व प्रमाणित फोटो, यानी आपको जो फॉर्म फर्स्ट पेज का फॉर्म होगा यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है, फोटो में क्रॉस साइन करना है, ठीक है। और फोटो में चेहरा में आपको सिग्नेचर नहीं लेके जाना है, पूरा क्रॉस साइन कीजिएगा। इसके बाद आपका गृह जिला का नाम लिखना है, इसके बाद आपका अंचल का नाम, बीट संख्या लिखना है, ठीक है। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि बीट संख्या कहाँ पे है। इसके बाद हिंदी में आपका नाम लिखना है, इंग्लिश में आपका नाम लिखना है, कैपिटल अक्षर में लिखना है, बड़ी अक्षर में, अंग्रेजी में जो नाम लिखेगा। इसका पिता पति का नाम यहाँ पर लिखना है, पिता है तो पिता, पति है तो पति। इसका जन्म तिथि अंकों में देना है, इसका शब्दों में देना है। इसके बाद और जो उम्र है 1/8/2023 तक में कितना वर्ष कितना माह कितना दिन हुआ, ये चीज आपको लिखना है। आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको पूरा एड्रेस अपना आपको लिखना है, स्थायी पता जो आपका है, ग्राम पोस्ट, अंचल का नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत, थाना, जिला का नाम और ईमेल आईडी अगर है तो दे सकते हैं। इसका पत्राचार का पता में अपना आपको पता देना है। आवेदित पद का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद आपको 2 चिन्ह आपको लिखना है कि आपके शरीर में जो कटे का निशान रहता है या तिल का निशान जो भी है, तो 2 निशान आपको लिखना है। इसके बाद आपका मैट्रिक का पूरा आपको यहाँ पर लिखना है, बोर्ड कौन बोर्ड से किए हैं, यानी आप जैक बोर्ड से किए हैं तभी आपका होगा, तो जैक बोर्ड लिखना है। उत्तीर्ण का वर्ष लिखना है, इसके बाद प्राप्तांक लिखना है, इसके बाद प्रतिशत लिखना है। और अन्य कुछ भी अगर पढ़ाई किए हैं और एक्स्ट्रा पढ़े हैं तो वो आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। इसके बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभ्यर्थी की जाति का श्रेणी आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आवश्यक प्रमाण पत्र का संख्या लिखना है, निर्गत का तिथि लिखना है, जाति प्रमाण पत्र संख्या लिखना है, निर्गत का तिथि लिखना है, आचरण पत्र प्रमाण पत्र का संख्या लिखना है, निर्गत का तिथि लिखना है। अगर आपको कार्य अनुभव यानी जो चौकीदार पहले थे तो उससे रिलेटेड आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका इसमें भी जो आपका माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित द्वारा उम्र संबंधित छूट के संबंध में न्यायाधीश के पद संलग्न अथवा नहीं, अगर है तो आपको देना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप तिथि नीचे लिखिएगा और अपना स्थान लिखिएगा। इसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर अपना साइन कर देना है। साइन करने के बाद में आप इस फॉर्म के साथ में अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके भर देना है। तो चलिए मैं जो कूट संख्या मैं बता देता हूँ, कूट संख्या सॉरी बीट संख्या। तो यहाँ पर जैसे गोड्डा जिला के लिए मैं बताता हूँ, गोड्डा अंचल में जैसे बीट संख्या है आपका जैसे 12 है 12, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मखनी, कुसुमटोला और डहरलंगी, यानी ये 3 गांव जो है, 3 गांव में ये बीट संख्या में आता है। तो इस 3 गांव के लोग इस बीट संख्या में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे बीट संख्या के लोग इस मखनी, कुसुमटोला और डहरलंगी में नहीं कर सकता। यही इसका सिंपल सा ऑप्शन था। और इसी तरह आपका पूरा इसमें दिया हुआ है कि कौन सा जगह में कितना सीट खाली है। जैसे चलिए मैं सुंदर पहाड़ी में बता देता हूँ कि जैसे आपका बीट संख्या 28 है, इस बड़ा धमनी गांव हो गया, तो बड़ा धमनी से जो फॉर्म अप्लाई करेंगे केवल बड़ा धमनी के लोग ही इस जो बीट संख्या 28 से फॉर्म भर सकते हैं। आप बोलिएगा कि जिया जोड़ी का लोग 28 बीट संख्या से फॉर्म भरेगा तो नहीं भर सकता है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जिस बीट संख्या से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं है तो आप फॉर्म भर के भी कोई फायदा नहीं होगा आपका फॉर्म भर के। तो ये चीज का ध्यान आप लोग को देना है। तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करिए
और जो भी नेक्स्ट इसका अपडेट आएगा उसको अभी मैं आप लोग को बता दूंगा, अगर कुछ भी नेक्स्ट अपडेट आता है तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।